नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। एसआई भर्ती परीक्षा जो कि हुई थी 2021 में, उसके बाद खबरें आई कि पेपर लीक हुआ है। उस वक्त 12 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई। अभ्यर्थियों की बाकायदा ट्रेनिंग हुई, ज्वाइनिंग लेटर दिए गए, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। 2023 में सत्ता परिवर्तन होता है, भजनलाल बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है और उसके बाद जब जांच तेज होती है तो 12 नहीं बल्कि अब तक कहा जाए तो 106 से ज़्यादा गिरफ्तारियां, जिसमें कि ट्रेनी एसआई, पेपर लीक माफिया, आरपीएससी के सदस्य, उनके बेटे बेटी, ये सब लोगों की गिरफ्तारियां हुई। सवाल था कि क्या सरकार परीक्षा रद्द करेगी। विपक्ष ने भी आवाज़ उठाई। जब सत्ता पक्ष में कांग्रेस थी तब उनके नेता सचिन पायलट भी आवाज़ उठा रहे थे। जब सरकार बदली तो बीजेपी की सरकार के नेता मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी आवाज़ उठा रहे थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल बीते 68 दिनों से धरने पर बैठे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन आज जब कोर्ट में सरकार से पूछा गया कि भाई क्या फैसला किया आपने, तो सरकार ने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा को यथावत रखेंगे। जो लोग आरोपी थे उनकी गिरफ्तारियां मैक्सिमम हो चुकी हैं, आगे की कार्रवाई चल रही है। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 7 तारीख को आइए, फिर बात करते हैं। देखिए रिपोर्ट के बाद अपने राजनीतिक विशेषज्ञ आनंद जी से बात करेंगे और समझेंगे इसके टेक्निकल पहलू को कि आखिर सरकार ने क्यों इसको यथावत रखने का फैसला किया और क्या इसमें सीएम भजनलाल का पावर सेंटर जो वो भी दिखने लगा है। तो देखिए पहले ये रिपोर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर भजनलाल सरकार ने आखिरकार कोर्ट में क्लियर कर दिया है कि वो क्या करने वाली है। कोर्ट में सरकार के जवाब से ये माना जा रहा है कि संभवतः अब सरकार परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। कोर्ट ने भी भर्ती परीक्षा के मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई का वक्त तय कर दिया है। मामले को लेकर मनोज मीणा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान हाई कोर्ट में आज एसआई भर्ती परीक्षा घोटाले के मामले को 7 जुलाई को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सभी पक्षकारों को सरकार की रिपोर्ट पर जवाब देने का अवसर और लाखों युवा अब न्याय की अंतिम सांस लेने के लिए देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी, एसओजी और कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट बदलने की सच्चाई नहीं बदलती। अब जवाब न्यायालय में देना है, लेकिन इतिहास में युवाओं का विश्वास तोड़ने का अपराध पहले ही दर्ज हो चुका है। सवाल सिर्फ एसआई भर्ती का नहीं, व्यवस्था में जनता के भरोसे का है। यानी कि कहा जाए कि राज्य सरकार एसआई भर्ती को रद्द नहीं करेगी। एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट एडिशनल एफिडेविट के साथ कोर्ट में रखी है। प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश की है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने अप्रूव किया है। इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्ष रिपोर्टों की कॉपी देने के निर्देश दिए हैं। 7 जुलाई को फाइनल सुनवाई होगी। दरअसल 26 मई को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने हाईकोर्ट में कहा था कि हम भर्ती पर स्पष्ट फैसला लेना चाहते हैं। जब मुझसे ओपिनियन ली गई थी तो मुझे बताया गया था कि भर्ती में 400 से 500 लोग लिप्त हैं। एसओजी अभी तक केवल 55 लोगों को गिरफ्तार कर पाई है। भर्ती में 800 से ज्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। कोर्ट ने सवाल किया था कि सरकार को फैसला लेने में इतना समय क्यों लग रहा है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा था कि सीएम के स्तर पर फैसला होना है, ऐसे में समय दिया जाए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 4 एजेंसी भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है, फिर भी सरकार फैसला लेने में देरी कर रही है। आपको बता दें कि 15 मई 2025 को हुई सुनवाई पर सरकार ने अंतिम फैसला लेने के लिए हाई कोर्ट से समय मांगा था। उस समय जस्टिस समीर जैन की अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर 26 मई तक फैसला नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उस समय सरकार ने प्रार्थना पत्र पेश कर बताया था कि सरकार ने भर्ती पर फैसले के लिए 13 मई को सब कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के चलते कई मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सके थे। वहीं कमेटी के एक मंत्री अस्वस्थ होने के चलते नहीं पहुंचे थे।
पिछली बार कोर्ट में कहा गया था कि सरकार ने 21 मई को सब कमेटी की बैठक रखी है, इसमें जो भी फैसला होगा कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को 1 जुलाई तक का वक्त दिया था। एसओजी की जांच, विपक्ष के आरोप, फिर सत्ता पक्ष की जवाबदेही और फिर आखिरकार सरकार ने आज कोर्ट में क्लियर कर दिया कि उनकी मंशा क्या है। चलिए अब सीधे चलते हैं अपने राजनीतिक विश्लेषक और क्योंकि वो अधिवक्ता भी हैं तो आनंद शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब देखिए सरकार ने तो अपना पक्ष क्लियर कर दिया कि भाई भर्ती परीक्षा वो रद्द नहीं करेंगे क्योंकि अभी कुछ टेक्निकलिटीज मतलब बाकी चीज़ें और भी चल रही हैं। तो 7 तारीख को क्या कुछ होगा वो आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कोर्ट का मामला है, वो आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो यानी एक तरीके से माना जाए कि परीक्षा अब रद्द नहीं होगी। अम्बेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। जी। अब सबसे पहले तो राजस्थान की जनता को ये पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि जो उन्होंने आंदोलन सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के भ्रष्टाचार के लिए किया था वो क्या एक नाटक था? ये सबसे सर्वप्रथम सवाल आज राजस्थान का हर युवा, खास करके हर युवा, ये पूछ रहा है कि क्या सब इंस्पेक्टर की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ भी था या नहीं, या आपने बिना बात ही पिछली सरकार के ऊपर इल्जाम लगाए थे। क्या वो इल्जाम झूठे हैं? और अगर वो इल्जाम झूठे नहीं हैं तो आज ऐसा क्या हो गया कि आप उस भर्ती को रद्द नहीं कर रहे हैं जिसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ था? ये सर्वप्रथम चीज है। आज राजस्थान का हर युवा इतना ज्यादा आहत है इस चीज से कि जिस चीज के ऊपर सर्वप्रथम एक्शन होना चाहिए था, जिस चीज के लिए सरकार के स्तर पे भी ये हर जगह से ओपिनियन थी, मंत्रियों तक ने ये कह दिया था, महाधिवक्ता ने अपनी जो एडवाइस थी उसमें ये कह दिया था, उसके बाद भी अगर ये चीज होती है तो ये बहुत ही ज्यादा अफसोस और निराशाजनक बात है। पहली चीज। अब इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो ये है कि अब तक जो रिट पिटिशन सिंगल बेंच में माननीय उच्च न्यायालय में चल रही थी, उसमें माननीय न्यायाधीश और माननीय न्यायालय जो था वो सरकार के पक्ष का इंतजार कर रहे थे कि क्या सरकार इस भर्ती को रद्द करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। इस क्वेश्चन पे अब तक टाइम निकल रहा था। अब तक इस केस के जो मेरिट्स हैं कि इसमें भ्रष्टाचार कितना हुआ, किस स्तर पे हुआ, कैसे कैसे हुआ, इस पे बहस प्रॉपर्ली नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ इस चीज की बहस हुई है कि क्या सरकार इस भर्ती को रद्द करेगी या नहीं। आज सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो इस भर्ती को रद्द नहीं करेगी। तो अब ये जो केस है ये मेरिट्स के ऊपर डिसाइड होगा। अब इसमें पक्ष विपक्ष के तर्कों को गौर करके न्यायालय अब फैसला देगा। अब तक फैसला नहीं था। अब तक तो सिर्फ सरकार की ओपिनियन का वेट था कि वो करेंगे या नहीं। अब उन्होंने जब स्पष्ट कर दिया तो ये मुकदमा मेरिट पे लड़ा जाएगा, इसके मेरिट्स को देखा जाएगा, उसके बाद न्यायाधीश महोदय इसमें अपना फैसला देंगे। जी अमरीश जी बिल्कुल। यानी अभी संभावनाएं इस पे बनी हुई हैं। अब ये तो सरकार का पक्ष, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तो सिर्फ सरकार का पक्ष हुआ। संभावनाएं अभी हैं कि अब कोर्ट का जो 7 जुलाई को जो डेट दी है कोर्ट ने, उसमें क्या फैसला होता। लेकिन सर एक चीज़ मैं ये भी समझना चाहूँगा, वो तो टेक्निकल पॉइंट हो गया कोर्ट का मामला। क्या सरकार एक ईगो प्रॉब्लम में तो नहीं है कि भाई ठीक है विपक्ष मांग उठा रहा है या अभ्यर्थी मांग उठा रहे हैं तो ये काम हमें नहीं करना है? ये पिछले कई फैसलों में आप देख सकते हैं, चाहे वो आरएस का एग्ज़ाम रहा हो, डेट बढ़ाने की मांग रही हो, नहीं किया गया। उसके बाद एक और परीक्षा हुई, मांग उठाई गई, नहीं किया गया। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर आया लेकिन वो चीज़ें नहीं फुलफिल की गई। तो क्या ये एक ईगो प्रॉब्लम है कि भाई ठीक है अगर विपक्ष इस चीज़ की मांग उठा रहा है, अगर वो आज ये मान लेते तो वो किरोड़ी लाल मीणा की जीत हो जाती, वो विपक्ष की जीत हो जाती, वो हनुमान बेनीवाल की जीत हो जाती, वो राजस्थान के लाखों युवाओं की जीत हो जाती। तो उस ईगो कई मतलब एक ईगो प्रॉब्लम वाला मामला तो नहीं आ गया? बिल्कुल अम्बेश जी, आपने अभी आखिरी स्टेटमेंट जो कहा कि अगर ये बात मान लेते तो राजस्थान के लाखों युवाओं की जीत होती। सरकार जनता की है, सरकार जनता का एक एक्सटेंशन है, सरकार जनता की रिप्रेजेंटेशन है। अगर जनता जीतती है तभी सरकार को जीता हुआ माना जाएगा। अगर सरकार जनता के विपक्ष में आके फैसला ले, जनता की भावनाओं के अगेंस्ट होके अगर सरकार फैसला ले तो वो सरकार नहीं है,
वो एक व्यक्ति है या एक ग्रुप है जो अपने नियंत्रण में सरकारी तंत्र को ले रहा है और अपने हिसाब से क्विड प्रो क्यो चीजों को देख के कि इससे किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है उसको देख रहा है। वो सरकार फैसला नहीं ले रही है, वो जी। व्यक्ति फैसला ले रहे हैं जिनको इन फैसलों से हानि या लाभ हो रहा है, और उन हानि और लाभों को वो तोल कर कि उनको क्या लाभ होगा उस हिसाब से ये फैसला लिया जा रहा है। ये सरकार का फैसला कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ये युवाओं की इच्छा थी, ये जनता की इच्छा थी। इसी बेसिस पे ये एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा था, जिस मुद्दे को उठाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी। जनता ने उन्हें चुना था, जनता ने एक मन करके उनको कहा था कि हाँ, ये लोग भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और जो भ्रष्टाचार हुआ है उससे ये रेक्टिफाई करेंगे। पर आज ये जो फैसला सरकार ने कोर्ट में रखा है, इससे हजारों लाखों युवा निराश हुए हैं, बहुत हताश हुए हैं। जी अब लेकिन सर एक चीज़ और कि मतलब अगर देखिए एसआई भर्ती के साथ साथ अगर देखा जाए तो पिछली सरकार की कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनका केस कोर्ट में चल रहा है। अभी 3 तारीख को सहायक भर्ती के मामले में भी सुनवाई होनी है, पशु परिचर वाले मामले में भी कोर्ट में मामला चल रहा है, और कई परीक्षाएं हैं, वन रक्षक परीक्षा वाला मामले में भी कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो सरकार सोच रही कि अगर हम इसको रद्द करेंगे तो एक तो मुसीबत ये होगी कि भाई इसमें दोबारा हम फिर दोबारा से एग्ज़ाम कराना, वो एक मुसीबत हो जाएगी, और इसके अलावा जो बाकी की परीक्षाएं हैं फिर उन पे भी यही एक्शन लेना पड़ेगा कि भाई फिर तो जितनी परीक्षाएं हुई हैं सब रद्द की जाएं, जिन पे मतलब आरोप लग रहे हैं उन सारी परीक्षाओं को रद्द करके नए सिरे से परीक्षाएं की जाएं। तो सरकार के लिए ये फैसला करना कि भाई दोबारा से परीक्षा कराना बेहतर है कि हम इस परीक्षा पर ही यथावत बने रहें, और जो कुछ हुआ है उनमें गिरफ्तारियां चली रही हैं तो इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए कि बजाय और रायता फैलाने के। सर, सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन और बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो पिछली सरकारों में हुए हैं उस पे रैम्पेंट करप्शन हुआ है, मास स्तर पे चीटिंग हुई है, मास स्तर पे पेपर लीक हुआ है, और उसको रोकने का सिर्फ एकमात्र जो मेथड है वो है उन भर्तियों को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा ईमानदारी से कराना, चाहे इसमें कितना भी पैसा खर्च हो जाए, इसमें कितना पैसा खर्च हो जाए। जनता ने वोट ही इसी चीज के लिए दिया था। जनता तैयार है, टैक्स पेयर्स के रुपए तैयार हैं, हमारे पैसे तैयार हैं कि आप वापस खर्चिए, पर जो रिक्रूटमेंट्स बेईमानी से हुए थे उन्हें वापस कराइए। पैसे की सरकार के पास कोई शॉर्टेज नहीं है, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बहुत जल्दी भी कराए जा सकते हैं। विद इन 6 मंथ्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुए हैं पिछले कई टाइम से। तो एक बाकी के रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अगर ईमानदारी के लिए अगर आप दोबारा से रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन करते हैं तो जनता टाइम खर्च करने के लिए भी तैयार है, जनता रुपए खर्च करने के लिए भी तैयार है, और जनता संघर्ष झेलने के लिए भी तैयार है, इसीलिए वोट दिया था। पर अगर वो चीज नहीं कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा पीड़ा जनता के मन में आज है। मैंने कई लोगों से आज बात की, वो सब कह रहे हैं कि यार ये तो वही लाइन पे चल रहे हैं, इन्होंने क्या कर लिया। तो जो ये आज राजस्थान का युवा अपने आप को महसूस कर रहा है ठगा हुआ कि हमने गलती कर दी। जिस बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के राज के टाइम पे कहा था कि रीट का एग्जामिनेशन में भ्रष्टाचार हुआ, और जब रीट का केस कोर्ट में लगा कुछ दिन पहले, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के अधिवक्ताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और वो केस कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये क्या दोगली नीति है, ये दोगली नीति है। पहले आपने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ, आंदोलन किया, रोड पे लोग आए, जनता आपके साथ लगी, जनता ने आपको वोट दिया, जनता ने आपको सरकार में लाए, और उसके बाद आप जब सरकार में आ गए तब बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। तो आपने आरोप क्यों लगाया था? कांग्रेस पार्टी को आज ये करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोड पे आके डिफेमेशन मुकदमे दर्ज। मैं सर उसी सवाल पे आ रहा था कि क्या विपक्ष इतना मतलब आपके जो भी है 60 से ज़्यादा विधायक हैं, हनुमान बेनीवाल 68 दिनों से संघर्ष कर ही रहे हैं, तो क्या कांग्रेस बैकफुट पर है जब उसको अटैकिंग मोड में आना चाहिए इस वक्त कि भाई ठीक है आपने जो आरोप लगाए थे आप जनता के सामने रखिए ना, तो कांग्रेस पीछे क्यों हट रही है
ये भी एक बड़ा सवाल कि कांग्रेस क्यों पीछे हट रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब तक पीछे इसलिए हट रही थी, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार भर्तियों में हुआ था। अगर वो बोलते तो बैकफुट पे आते, पर आज सरकार ने ही बोल दिया कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, हम भर्तियों को रद्द नहीं कर रहे हैं। तो आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को, उनके जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको रोड पे आके बिल्कुल कड़ा विरोध करना चाहिए सरकार का, और सरकार की इस बात का अपोज करना चाहिए, खासकर की भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार के ऊपर इल्जाम लगाए, कोट अनकोट झूठे इल्जाम। आज जो साबित हो गया कि आपने झूठे इल्जाम लगाए कि भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ था, जबकि भर्तियों में आप खुद बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुए हैं। आपने किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार आज तक नहीं किया जो एक बड़ा व्यक्ति हो, जिसके स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ। आप निचले स्तर के लोगों को गिरफ्तार करके बोल रहे हैं कि हमने अपनी कार्य पूरा कर लिया। इसका मतलब भर्तियों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसका मतलब कांग्रेस ने ईमानदारी से काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने झूठे इल्जाम लगाए। आज की डेट में कांग्रेस को मुखरता से इस चीज का विरोध करना चाहिए और ये बोलना चाहिए राजस्थान के युवाओं को कि देखिए, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया था, इन्होंने झूठ बोला, हमने भर्तियां निकाली थी, हमने एग्जामिनेशंस लिए थे। आनंद सर, यही तो एक प्रॉब्लम है। देखिए, मैं जब तक सोशल मीडिया देख रहा था अभी शो करने से पहले तक, तो हनुमान बेनीवाल ने ऐलान कर दिया कि वो 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपने धरना स्थल से। वो अभी तक उन्होंने खैर शुरू नहीं की थी जब तक मैं आया था। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जबकि ये मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे फैसला आ गया था, 2:30 बजे के आसपास, लेकिन कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट या फिर बाहर आकर कोई बयान अभी तक नहीं दिया इस मामले पर। तो इसीलिए मतलब जो एक हनुमान बेनीवाल जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक समय आपको याद होगा कि किरोड़ीलाल मीणा सिर्फ सड़कों पे दिखा करते थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं सड़क से गायब दिख रहे हैं। तो इसमें मतलब क्या कांग्रेस क्यों बैकफुट पे जा रही है, जब उसके सामने आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जब सरकार खुद कह रही है कोर्ट में कि भाई इसमें परीक्षा रद्द नहीं करेंगे, यानी नहीं हुआ, तो कांग्रेस लगातार बैकफुट पर क्यों है? अम्बेश जी, आज की डेट में कांग्रेस के पास एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा सकते हैं, युवाओं का विश्वास वापस पा सकते हैं। और कांग्रेस के बैकफुट होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि ये सबको पता है कि उन भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ था, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ था। रीट के सेकंड लेवल का जो एग्जामिनेशन था वो तो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसने खुद ने रद्द किया था। तो ये तो जन जन को ये बात पता है कि जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम हुए थे, ज्यादातर में रैंपेंट भ्रष्टाचार हुआ था, इसलिए कांग्रेस बैकफुट में। पर कांग्रेस के लोग भी आज हतप्रभ होंगे कि हमारे भ्रष्टाचार को ये सर्टिफाइड कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने उसको सर्टिफाई कर दिया कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। तो कांग्रेस के पास तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज कि वो खोई हुई जो उनका वोट बैंक था युवाओं का, वो वापस उनके साथ जुड़ सकता है। वो ये बोल सकते हैं कि हमने इतनी सारी भर्तियां निकाली, किसी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोट अनकोट, मैं फिर कह रहा हूं जी सर, किसी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ और हमने ईमानदारी से भर्तियां निकाली। भाजपा ने हम पे झूठा आरोप लगाया, आज भाजपा की सरकार खुद बोल रही है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ और वो भर्तियों को रद्द नहीं करेंगे, जबकि चुनाव के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट कहा था कि हम सब इंस्पेक्टर की भर्ती की परीक्षा को रद्द करेंगे, पर वो नहीं किया गया। ये बहुत ही हताशापूर्ण। सर एक छोटा सा सवाल उस पे आएंगे कि क्या एक वजह ये भी हो सकती है कांग्रेस की अपनी आपस की अंतर्कलह, क्योंकि देखिए सचिन पायलट जब उनकी सरकार थी वो आवाज़ उठा रहे थे, और आज अगर वो मंच पे आती है कांग्रेस, तो पायलट भी अगर आएंगे तो अगर ये बात होगी कि हाँ भाई देखिए पेपर लीक नहीं हुआ था, मतलब वो एक कलेश जो है वो आपस में ही हो जाएगा, और इसलिए कांग्रेस वो मंच नहीं साझा कर रही है आपस में ही कि हाँ भाई ठीक है, जब हमारे आपस में ही मतभेद थे कि सचिन पायलट ही सबसे बड़ा मुद्दा लेके आए थे पेपर लीक का, आपको याद होगा, उन्होंने सबसे पहले सवाल खड़े हुए थे कि भाई कौन सी जादूगरी से तिजोरी से आरपीएससी की तिजोरी से पेपर निकल गए। तो कांग्रेस अपने क्या बोले कि कोपा बेस में फंसी हुई है। बिल्कुल अम्बेश जी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां
कहाँ विपत्ति निदाना, ये रामचरितमानस का कोट है। कांग्रेस के पास अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो अपने आंतरिक भेदों के कारण उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो कोशिश करते भी हैं तो उनको इस चीज का बैकलैश जरूर मिलेगा कि आपके खुद के एक बहुत वरिष्ठ नेता नंगे पैर चलने के लिए तक तैयार हो गए थे कि भर्तियों में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और आज आप ये बोल रहे हो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो कांग्रेस के साथ तो अब तक प्रॉब्लम यही थी कि वो जानते थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए वो बैकफुट पे थे, इसलिए वो चुप थे। पर आज भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने उस दाग को धो दिया, कांग्रेस के दाग को। तो ये अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के लिए है कि वो उसको ग्रैब करें, पर उनके अंतर्भेद के चक्कर में वो ये उस चीज में आगे बढ़ के आ ही नहीं पा रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब इंतजार करते हैं 7 तारीख का, 7 तारीख को क्या कोर्ट फैसला देता है, फिर आपके साथ एक बार वापस आएंगे। तब तक अपने दर्शकों को कह दें कि देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा पर सरकार ने अपना पक्ष रखा है, कोर्ट क्या निर्णय करेगा इसके लिए हमें 7 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा। बाकी हनुमान बेनीवाल ऐलान कर चुके हैं कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी तो वो प्रधानमंत्री आवास तक का घेराव करेंगे। तो अब इसमें और कितनी सियासत होगी और कांग्रेस किस तरीके से इस मुद्दे को कैश करेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और उन युवाओं को भेजिए जो इन परीक्षाओं से परेशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।